वेलकम टू टेल नाउ। आइए जानते हैं इंडिया की टॉप न्यूज के बारे में। देश भर में नीट पीजी 2025-2026 की कट ऑफ नीति को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस साल सरकार ने कुछ वर्गों के लिए नीट पीजी की मिनिमम कट ऑफ लिस्ट को 0 परसेंटाइल तक घटा दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ उम्मीदवार जिनके अंक -40 तक हैं, वे भी काउंसलिंग के लिए योग्य हो सकते हैं। ये फैसला अब सिर्फ शिक्षा से जुड़ा का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि मेरिट सिस्टम, रिजर्वेशन और राजनीति से जुड़ी बहस का रूप ले चुका है। इस नीति के पीछे स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि ये निर्णय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया है। आलोचकों का कहना है कि खाली सीटें भरने की जल्दी में योग्यता के स्तर को बहुत नीचे गिरा दिया गया है। उनका मानना है इससे कुछ वर्गों को फायदा तो मिलेगा, लेकिन जनरल वर्ग में छात्रों की नाराजगी बढ़ गई है। संगठनों और मेडिकल छात्रों में इस फैसले को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अगर मिनिमम योग्यता मानक इतना कम किया गया, इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं भी दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि ये फैसला संविधान में दिए गए समानता और जीवन के आधार के खिलाफ हो सकता है। ये विवाद अब रिजर्वेशन और जनरल वर्गों के बीच सामाजिक बहस का कारण भी बन गया है। कुछ विशेषज्ञों ने इसे रिजर्वेशन वर्गों को अवसर देने का कदम बता रहे हैं, जबकि कई लोग इसे मेरिट सिस्टम को कमजोर करने वाला फैसला मानते हैं। जनरल वर्ग के कई उम्मीदवार इसे अनुचित लाभ और योग्यता के साथ अन्याय बता रहे हैं, क्योंकि पहले कट ऑफ काफी ज्यादा हुआ करती थी। नीट पीजी कट ऑफ का ये विवाद अब शिक्षा नीति, राजनीतिक फैसलों, सामाजिक बहस और कानूनी लड़ाई सभी का केंद्र बन गया है। हमारी गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जब कोई गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो उस डॉक्टर को जान बचाने वाला भगवान के रूप में देखते हैं। वो व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि ये डॉक्टर प्रॉपर उस लेवल तक पढ़ा लिखा है या नहीं, या वो डॉक्टर जान बचाने में कामयाब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक बार देश के अमीर पढ़े लिखे लोग तो डॉक्टर की डिग्री और एक्सपीरियंस चेक कर सकते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे और गरीब व्यक्ति को इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने जाने या अनजाने रूप में हमारे देश के सभी गरीब एंड कम एजुकेटेड लोगों की लाइफ को खतरे में डाल दिया है। आयुष्मान कार्ड के थ्रू ये डाटा तो गवर्नमेंट के पास पहले से ही है कि देश में कितने लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, जो कि देश की पॉपुलेशन का 70% है, यानी कि करीब 70 करोड़ लोगों की हेल्थ से इसे डायरेक्ट खिलवाड़ होगा। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गवर्नमेंट एक तरफ तो देश में गरीबों की हितैषी और फ्री की स्कीम्स चलाती है, वहीं दूसरी तरफ लेस एजुकेटेड एंड नॉन एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स के थ्रू सभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के वर्ग के लोगों को खतरे में डाल दिया है इस रिजर्वेशन के थ्रू। हमारे टिल नाउ चैनल की रिक्वेस्ट है कि विश्व प्रसिद्ध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड एजुकेशन मिनिस्टर जेपी नड्डा को हमारे देश की गरीब एवं नासमझ 70% जनता, जो कि करीब 70 करोड़ है, उनकी हेल्थ की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मेडिकल लाइन से जाति के आधार पर रिजर्वेशन खत्म करके सही मायने में काबिल व्यक्तियों को ही डॉक्टर बनने का मौका दिया जाना चाहिए, जिससे वो न सिर्फ भारत बल्कि विदेश में भी अपना नाम रोशन कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज। ये थी आज की देश की कुछ खास खबरें। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ।